मेरे प्यारे दर्शकों, प्रवाह आपका पुनः स्वागत करता है। और नई नई शख्सियत से जो आप मिल रहे हैं, ज्ञान की इस गंगा में सरोवार हो रहे हैं, तो उसके लिए तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमको बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर रीनू सिरोही से करा रहे हैं, जो कि फॉर्मर केमिस्ट्री की प्रोफेसर और रिसर्चर रही है। यानी केमिस्ट्री उनका प्रिय सब्जेक्ट रहा है, लेकिन उसके बाद वो पीएसएसएम से जुड़ी है, ध्यान कराया, ध्यान सीखती हैं, कराती हैं, स्पिरिचुअल काउंसलिंग करती हैं। और काउंसलिंग में वो बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया सलाह देती हैं। तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे कि आज वो हमको क्या बताने वाली है। बेसिकली हमारे पास स्टेमिना की बहुत कमी होती है। हम लोग जब जीवन में बात करते हैं तो फिजिकल स्टेमिना की हम लोग बात करते हैं। ये कहते हैं ना, हम बहुत जल्दी थक गए। तो उस थकावट को दूर करने के लिए अक्सर हम लोग बहुत स्पेशल ड्रिंक्स होते हैं जो कि बहुत एडवर्टाइज किए जाते हैं, उनको हम पीते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास स्टेमिना आ जाएगा। बट एक्चुअली इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हमें जीवन में उतारना पड़ता है, और उसका हमको ज्ञान सही मायने में नहीं होता है। तो आज रीनू जी हमें उसी के बारे में बताएंगी, दैट इज इमोशनल स्टेमिना। हम फिजिकल स्टेमिना की बात करते हैं, बट वो हमको बताएंगे इमोशनल स्टेमिना के बारे में। तो रीनू जी, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। और आप दर्शकों को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बिल्कुल फिट करिए, ऐसी हमारी कामना है। तो थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच लेखा जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड कि आपने ये प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का, जो मैं कहना चाहती हूँ सभी को, मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि आज मैं सिंसियरली बहुत दिनों से मैं ये चाह रही थी कि मैं सबको ये बताऊं, और आज मुझे वो बताने का मौका मिल रहा है। और वंडरफुल डे, वंडरफुल डे देन। तो ये जो मैसेज है, एक्चुअली ये मैसेज मैं वन टू वन टॉक में मैं बोलती रहती हूँ अपनी फ्रेंड्स को या सबको, लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो मुझे मैसेज देने का मौका मिल रहा है, तो इट्स रियली वेरी मीन्स आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस टू यू। तो तो प्रवाइज मेंट ओनली फॉर दैट कि आप अपने ये दिल की बात, जो भी आपके दिल में दबी हुई है और जो आप कन्वे करना चाहते हैं, उसको आप यस, प्रेम से कन्वे करिए। क्योंकि दैट्स ये द जो आज का मैसेज है ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है, खासकर हमारी यंग जनरेशन के लिए, और ऐसी जनरेशन जो इस भाग दौड़ में, भौतिक जीवन की भाग दौड़ में कहीं खो गई है, और जो रियल चीज है और जरूरी चीज है उसको भूलते जा रहे हैं। तो हम उस बात पे अभी आते हैं। तो मैसेज बाद में जब ये टॉक खत्म होगी तो अपने आप सबको समझ में समझ में आएगा। आएगा कि क्या मैसेज है। तो तो आप शुरुआत करिए कि कहाँ से आप शुरू करेंगी, क्या फिजिकल सेल्फ से शुरू यस, करेंगी कि फिजिकली हमको स्ट्रांग होना चाहिए? पहली यस, चीज तो मेरे ख्याल से जीवन की आवश्यकता वही है। यस। जी। और फिजिकली हमें स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात सभी समझते हैं। एक टीनेजर से लेकर के जो भी मेरे बढ़ती जैसे उम्र तक लोग, के हैं, हाँ, मेरे जैसे लोग सीनियर सिटीजन, वो सभी डायरेक्टली आप समझते कह हैं सकते हैं। कि फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है, फिजिकल स्टेमिना होना चाहिए। तो उसके लिए प्रयास भी करते रहते हैं कि हमें कैसा हेल्दी फूड खाना चाहिए। आजकल तो ये बहुत अवेयरनेस आ गई है कि फूड हेल्दी होना चाहिए, हमें डेली वॉक करनी चाहिए। कुछ लोग जिम भी जाते हैं, कुछ एरोबिक्स करते हैं, योगा करते हैं, कि अपनी बॉडी को फिट रखें, स्टैमिना बना रहे, ताकि हमें जल्दी थकावट नहीं हो, हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, है ना। तो लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि हम लोगों ने कभी इमोशनल स्टैमिना के बारे में नहीं सोचा, है ना। उसके बारे में बहुत ही कम लोग सोचते हैं कि जिस तरह से फिजिकल बॉडी को ठीक रखने के लिए, बॉडी को फिट बनाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आजकल तो सभी करने लगे हैं। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर के जो जॉब वाले हैं, इवन जो आईटी वाले हैं, उनको भी मैंने देखा है योगा या जिम जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द इमोशनल स्टेमिना? इमोशनल स्टेमिना के बारे में अभी अवेयरनेस इतनी नहीं आई है। और आज की टॉक का, आज का जो भी हो रहा है, उसका मेरा पर्पस यही है कि लोगों में इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस है। बहुत क्योंकि जरूरी। ये उतना ही जरूरी है, जितनी हमारी बॉडी फिट होनी जरूरी है, उतना ही हमें इमोशनली फिट होना भी जरूरी है। तो क्यों? दर्शकों, यहाँ पर हम रीनू जी को इंटरप्ट करेंगे और एक बात हम ये कहेंगे कि जिस समय हमारे पास कोई ट्रॉमा आता है, कोई परेशानियां आती हैं,
उस समय हमको समझ में आने लगता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम इमोशनली वहां पर हम स्ट्रांग हैं या नहीं, क्योंकि फिजिकली आप कितने भी स्ट्रांग हो, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, आप किसी भी सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते. दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड. यस यस वीनू. यस यस बिल्कुल। मैं उसी चीज पे अभी आ रही हूँ कि हम बॉडी की तरफ ध्यान देना कब शुरू करते हैं, जब हमें लगता है हम जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, या हम थोड़ा सा चल के ही थक जाते हैं, तो हमारा ध्यान आता है कि हमें थोड़ा फिटनेस की जरूरत है। तो ऐसे ही इमोशनल वीकनेस के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसा अभी आपने कहा कोई ट्रॉमा आता है तो हमें होता है, तो हमें परेशानी होती है, फिर हमें समझ में आता है कि हम इमोशनली वीक हैं। तो जैसे शारीरिक कमजोरी होती है, ऐसे ही मानसिक जो इमोशनल वीकनेस है उसके भी सिम्टम्स हैं। जैसे जरा जरा सी बात पे हमें गुस्सा आने लग जाता है, अगर हम इरिटेट होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया हमारा मूड ऑफ हो गया, हम उदास हो गए, या हम बीमार हो गए और हमारी बीमारी अगर ठीक नहीं हो रही है 10 दिन तक, तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, यूं सोचते हैं जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो वो भी एक तरह की इमोशनल वीकनेस है। हम रीनू जी, आप एक चीज भूल गई इसमें, स्त्रियों का गहना आंसू. हाँ, आंसू बिल्कुल बिल्कुल। बात बात में आंसू बहाना. ससुराल में जब जाती हैं मतलब यंग लड़कियां, तो नए एनवायरनमेंट में जाने के बाद जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो आप डिस्टर्ब हो गए, कहते हैं कि आज तो मेरा दिमाग ही खराब है, किसी का फोन आता है, आज ये हुआ, उसने ये बोला, उसने वो बोला, इस तरह की चीजें। और इसके अलावा इस तरह की तमाम चीजें हैं जो हमारी इमोशनल वीकनेस के बहुत सारे सिम्टम है। लेकिन उसकी खास बात यह है कि जैसे शारीरिक जो भी फिजिकल बॉडी में जो भी कुछ होता है तो बाहर वालों को भी दिख जाता है, लेकिन इमोशनली जो होता है वो अंदर चलता है। तो उसको कुछ चीजें तो बाहर वाले भी देख लेते हैं, जैसे अगर हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन कुछ चीजें अंदर ही चलती रहती है कि हम इमोशनली वीक हैं। इवन हाँ, कई बार क्या होता है हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो गए तो उसकी वजह से भी हम परेशान होते हैं, क्योंकि जैसे ही अटैच होते हैं तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो फिर हमें दुख होता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया। तो ये सब जो चीजें हैं कई बार अंदर चलती हैं, और वो जो सिम्टम्स हैं अंदर के वो हम खुद ही पता लगा सकते हैं। तो कोई दूसरा नहीं बता सकता कि आप इमोशनली कितने वीक हैं कितने नहीं है, वो आप खुद ही पता लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम बॉडी की फिटनेस के लिए इतना करते हैं तो अपने इन सिम्टम्स को हम देखें एक बार, और इनके लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालें कि हम अपनी इमोशनल फिटनेस कैसे बना के रखें। तो जैसे 1 घंटा हम घूमने के लिए, एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं, तो दिन में कम से कम 1 घंटा हम अपनी इमोशनल स्टेमिना को डेवलप करने के लिए भी अगर निकालें तो बहुत अच्छा होगा। तो पहले तो उसमें उनको समझना तो पड़ेगा ना कि हम इमोशनली डिस्टर्ब है, कि लोग तो मानते ही नहीं, समझते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है कि हम इमोशनली हम बहुत ज्यादा वीक हैं. तो पहले तो उनको उसको समझना चाहिए कि इमोशनली वीक होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सिम्टम क्या डिजीज है बेसिकली. यस, इसको डिजीज डिजीज है, कहेंगे. वेरी एग्जैक्टली. राइट। हाँ बिल्कुल, ये डिजीज है। इसीलिए मैंने पहले सिम्टम की बात की कि सबसे पहले तो हम उसको पहचाने कि ये हमारी इमोशनल वीकनेस है। कि जैसे जरा सी कुछ हवा चली और सूखे पत्ते की तरह हम इधर उधर हो गए। एक तो पत्ता पेड़ पे लगा हुआ है, चिढ़ा हुआ है, कितनी भी हवा चले वो थोड़ा सा हिलेगा लेकिन वहीं रहेगा फिर। वही रहेगा. लेकिन हम तो जरा सा कुछ हुआ नहीं कि एक सूखे पत्ते की तरह कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बिल्कुल परेशान हो गए, एक झंझावात जैसा अंदर चल गया। तो पहले अपनी इमोशनल वीकनेस को पहचाने, क्योंकि वो सफरिंग का रीजन है। पहले सफरिंग होती है, पहले परेशानी होती है अंदर ही अंदर, कुछ चीजों को हम दबाते हैं, कुछ को चिल्ला के निकाल देते हैं, और फाइनली फिर उससे डिप्रेशन, नींद नहीं आना, या कोई भी बड़ी चीज, शारीरिक बीमारी, कुछ भी उसी से धीरे धीरे बन जाती है। तो इतना सब कुछ हो उसके पहले हम अगर थोड़ा सा वक्त अपने इमोशनल स्टैमिना को डेवलप करने के लिए निकाल लें, इमोशनल फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो शायद वहां तक नौबत ना पहुंचे। अब यहाँ पे फिर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी कि आपने भी जो शब्द जो बात कही कि हम गुस्सा होकर निकाल लेते हैं, निकालने के बाद भी फिर हम रिग्रेट करते हैं कि हम क्यों चिल्लाए. yes. वो एक जो पॉइंट होता है दर्शकों, उस पर भी बहुत आपको वर्क करने की जरूरत है कि अगर आप रिग्रेट करते हैं, कह दिया बात को खत्म कर दीजिए कि चलो हो गया, उसके लिए फॉरगिवनेस कर लीजिए, छोड़ दीजिए, बट उसमें रिग्रेट मत करिए, क्योंकि वो फिर अंदर ही अंदर एक नया आपका इमोशन को वो डेवलप करेगा. यस, एम आई राइट?
यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो जब हम दूसरे पे चिल्लाते हैं, खुद रिग्रेट भी करते हैं, और हमारा जो इमोशनल वीकनेस का वो इन्फेक्शन है ना, वो उसको भी लगा देते हैं, उसको क्योंकि क्योंकि वो भी डिस्टर्ब हो जाता है फिर। बिल्कुल। हमने चिल्ला के अपनी इमोशनल वीकनेस की वजह से, क्योंकि हम इमोशनली फिट नहीं है, हम चिल्ला लिए, तो खुद तो रिग्रेट हुआ ही बाद में, लेकिन हाँ, सामने वाले को भी हमने इन्फेक्ट कर दिया, इनफेक्ट क्योंकि करते उसके बिल्कुल। वाइब्रेशंस भी गड़बड़ हो गए, उसका भी हाँ, मूड खराब हो गया, तो बिल्कुल हमने उसको इन्फेक्ट भी कर दिया, है ना। बिल्कुल। तो वो, हाँ सही। तो जब हम खुद फिट हो गए तो दूसरे को भी इन्फेक्शन, जैसे जुकाम हो जाता है ना, तो उसके किसी के सामने छींक दो तो उसको भी तो ठीक ये है। इन्फेक्शियस भी है। हाँ, जो भी आपका इमोशनल डिस्टरबेंस आपके अंदर चल रहा है वो इन्फेक्शियस भी है, क्योंकि आप जो भी करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वो दूसरे पे उसका असर पड़ता है, जो भी कंसर्न पर्सन है उस टाइम आपके पास। इवन जब हमारा मूड खराब होता है, हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आगे बच्चों को डांट देते हैं, बच्चे का मूड खराब हो गया, बच्चा किसी के साथ खेलने जाएगा, वहां उसका मूड खराब रहेगा, तो ये इन्फेक्शन तो बहुत दूर तक बहुत फैलता है। दूर तक जाता है। और इससे आपके घर की वाइब्रेशंस भी बहुत बिगड़ती है, क्योंकि अगर आपका चेहरा बिल्कुल। उतरा हुआ है, जो कि हम्म। रिफ्लेक्ट होते ही इमोशंस हर हालत में, आप कितने भी संत बनने की कोशिश करिए, हम संत नहीं है, हमारे चेहरे पे वो रिफ्लेक्ट जरूर होता है, यस। और जैसे ही जो अंदर घुसता है उसको सेंस करता है कि ये समथिंग इज रॉन्ग। तो हाँ, इसलिए हमको चेहरा तो बहुत अपने पर वर्क करने की चेहरा जरूरत आईना है। है। यस। तो चेहरा तो आईना है। मेरे ख्याल से हम आगे बढ़े बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि कैसे हम ये स्टेमिना डेवलप करेंगे। तो हाँ देखिए, दैट्स जब हम बॉडी की फिटनेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी क्या हो गई है। हम किसी जिम ट्रेनर के पास भी जाते हैं और हम उसे कहाँ ले जाना है, मतलब कि जो नेचुरल बॉडी कैसी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि विसरल फैट नहीं होना चाहिए, किसी की मसल्स वीक है तो मसल स्ट्रॉन्ग करनी है ना। तो हार्ट है तो उसकी पल्स रेट इतनी है तो इतनी रहनी चाहिए, बीपी इतना होता है तो इतना होना चाहिए। तो हमें बॉडी का तो पता है कि भाई हमारा वेट बढ़ गया है तो हमारा वेट इतना होना चाहिए। आजकल तो वो बॉडी मास रेशियो सब निकाल निकाल लेते हैं, बीएमआई और ये सब, है ना। ये से हाँ तो एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब है कि जब बॉडी को फिट करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा, सपोज फॉर एग्जांपल, हमारा वेट 80 है और हमें 80 से 60 पे आना है, क्योंकि आइडियल वेट 60 होता है। 60 हो। बॉडी की हमें पूरी जानकारी पहले होनी चाहिए कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ लाना है, तब हम फिटनेस की एक्सरसाइज करते हैं, है कि नहीं। तो राइट। इसी तरह से जब हम इमोशनल फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि हम इमोशनली वीक है, और फिर हमें कहाँ पहुंचना है, यानी कि हमारा जो नेचुरल स्टेट है, नेचुरल हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, वहां पर हमें पहुंचना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पहुंचना है, यानी कि हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है, जो हमारा नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, हमें कैसे रहना चाहिए, है ना, वो हमें पता होना चाहिए। और यानी वो हम लोग बात करेंगे प्रेम की। प्रेम की। जैसे जैसे मैं बताती हूँ, प्राकृतिक प्रकृति या प्राकृतिक स्वभाव क्या है। जैसे चीनी है ना। तो चीनी का प्राकृतिक स्वभाव क्या है? मीठा। मीठा, मिठास। 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 अब ऐसा तो नहीं कि अगर मैं चीनी खाऊंगी तो मीठी लगेगी, आप खाएंगे तो आपको कड़वी लगेगी, या कोई जिस व्यक्ति को हम बुरा समझते हैं वो खाएगा तो उसको वो कुछ और खट्टी लगेगी। चीनी तो कोई भी खाएगा, एक चोर भी खाएगा तो भी उसको मीठी लगेगी, है कि नहीं। बहुत सुंदर बात कही है, मजा आ रहा बिल्कुल। है, कुछ स्वाद आ गया है मुंह में। बिल्कुल। है ना। सुबह चीनी खाएंगे तो भी मीठी लगेगी, दोपहर में खाएंगे तो भी मीठी लगेगी, रात में खाएंगे तो भी मीठी लगेगी। That's good. सुबह 3 बजे उठा के भी अगर आपको मैं चीनी खिलाऊंगी तो आप बोलेंगे मीठी ही मीठी है कि लगती। नहीं। यस वेरी। तो क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। तो ठीक इसी तरह से हमारी प्रकृति क्या है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है वो भी जानता है। बॉडी माइंड सोल, तीन तीन वर्ड सबने सुने हैं कि हमारे 3 कंपोनेंट है, बॉडी है, माइंड है, सोल है। तो हमारी आत्मा की प्रकृति क्या है? 3 चीजें हैं उसमें। प्रेम, जिसकी आपने अभी बात की, प्रेम, प्रेम में रहना, प्रेम बांटना। दूसरा, आनंद में रहना। यस। और तीसरा, ज्ञान लेने, ज्ञान लेते रहना। अब ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, अनुभवों से जो ज्ञान मिलता है। अनुभव कड़वे भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे जो ज्ञान मिलता है वो विजडम लेना। तो ये 3 चीजें हैं जो हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, आनंद में रहना, प्रेम लेना देना,
और ज्ञान ज्ञान लेते रहना। लेना। ये बहुत 3 सुंदर। चीजें हैं, और ये तीनों ही चीजें हमारी एनर्जी को बढ़ाती है। इनमें से एक भी बढ़ता है तो हमारी आत्मा का स्तर भी बढ़ता है, ऊर्जा का स्तर। इनमें से एक भी घटता है तो ऊर्जा का स्तर घटता है। तो ये हमारा ही नेचुरल स्टेट है, ये हमारी नेचुरल स्टेट है। तो जब भी कुछ हो, कुछ भी हो, हमें बस ये ध्यान रखना ही चाहिए कि हमारा प्राकृतिक स्वभाव क्या है, कहीं हम उससे हट तो नहीं रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो कहीं मेरा जो आनंद में रहने का जो प्राकृतिक स्वभाव है उससे मैं हट तो नहीं रहा हूँ। सही है। सामने वाले में इतनी ताकत आ गई कि उसने मेरे प्राकृतिक स्वभाव से मुझे अलग कर रहा है, मुझे तो उसी जगह स्थिर रहना है। यानी इसको हम इमोशनल सेल्फ का बीएमआई कह सकते हैं। यस। बहुत बहुत बढ़िया बात कही है इस समय आपने, कि आनंद स्वरूप रहना, ज्ञान लेते रहना और प्रेम और लेते प्रेम देते में रहना। रहना। जब प्रेम होगा तभी हम रिश्तों अभी को एक्चुअली समझ सकते हैं। समझ सकेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि रिश्तों में कुछ भी सही गलत नहीं होता, रिश्तों में सिर्फ प्रेम होता है। देने की भावना अगर हम रखेंगे तो हमारे इमोशंस पे काफी उससे असर पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा और एलाबोरेट करिए, क्योंकि हमारे सबके मन में एक मिथ होता है, एक जनरल मिथ है कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है। यानी उसको लोग हमेशा तौलते हैं, हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से तौलते हैं। अब ये बात जब स्पिरिचुअलिटी में आओ तब समझ में आता है कि नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड। लेकिन एज हम्म। लेमैन जब लोग सुनते हैं तो उनको ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं होती। तो इस पर थोड़ा सी रोशनी और हाँ, डालिए। देखिए, कोई अच्छा है या बुरा है, कोई कर्म अच्छा है बुरा है, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। कैसे नहीं है मैं बताती हूँ। हर आदमी, जो दूसरी बात ध्यान रखने की ना, हमारा प्राकृतिक स्वभाव क्या है ये ध्यान रखने की बात है जो मैंने बोला। और दूसरी बात जो आपने अभी पूछा, मैं कहूंगी कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर सिचुएशन हीरा है, डायमंड है। कैसे डायमंड है, कैसे ये डायमंड है? ये आप ही बताएंगे, ये तो आप हाँ। ही बताएंगी। क्योंकि डायमंड के फैसेट होते हैं, कम से कम 4 तो होते ही हैं, है ना। डायमंड का एक ही फैसेट नहीं होता, एक ही फेस नहीं होता। वो टेट्राहेड्रल होता है, आपको ध्यान होता हो तो, डिफरेंट डिफरेंट है ना। एग्जैक्टली, हाँ। तो कई फैसेट होते हैं। तो इसको हम कह सकते, जब वो हीरा होता है तो हम जब देख रहे होते हैं तो सिर्फ एक फेस को देख रहे होते हैं, एक ही पहलू को देखते हैं, देखते हैं। है ना। तो हमें लगता है हमारे ज्ञान के हिसाब से, हमारी बुद्धि के हिसाब से हम उसको सही या गलत समझते हैं, लेकिन उसके और भी फैसेट्स हैं, उसका अपना परसेप्शन है। वो किस फैसेट से क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो हम नहीं देख रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाई दे रही हूँ लेकिन मुझे आप दिखाई दे रही हैं, है ना। तो राइट। अभी आपको मेरा पीछे का सीन दिखाई दे रहा है और मैं कहूंगी नहीं, मेरे सामने तो प्रवाह लिखा हुआ है, आप कहेंगी नहीं मेरे सामने तो हिल दिखाई दे रही है मुझे तो। और हम ऐसे ही करते रहे कि नहीं मैं सही हूँ, सामने प्रवाह है, और आप कहें कि नहीं सामने पेड़ पौधे हैं, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। कि दोनों ही चीज अपनी जगह बिल्कुल शाश्वत सत्य है। हाँ, सबका परसेप्शन अलग अलग है, व्यू अलग अलग है। तो अगर हम लॉ ऑफ इन्फिनिटी इसको कहते हैं, कि एक ही सिचुएशन के, एक ही व्यक्ति के, एक ही कर्म के भी, एक ही एक्शन के भी, एक ही विचार के भी, एक ही शब्द के भी इन्फिनिट बहुत सारे पहलू हैं। पहलू बहुत से मतलब उसके निकलते यही लॉ ऑफ इन्फिनिटी है। हैं। तो अगर हम इस चीज को समझ जाएं कि हम जो सोच रहे हैं वो तो सिर्फ वो एक पहलू है जिसको हम देख रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे उसके पहलू हैं, बहुत सारे उसके फैसेट्स हैं। तो हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं और उसके कोशिश करें कि उसने अगर ऐसा व्यवहार किया सामने वाले ने, या ये जो सिचुएशन आई, इस सिचुएशन को मैं तो सिर्फ एक बुरे उसमें देख रहा हूँ कि मेरे लिए इतनी बुरा हो गया, मेरे सामने टफ सिचुएशन आ गई, लेकिन इस सिचुएशन के और भी पहलू हैं कि ये क्यों आई है, ये क्या सिखाना चाहती है। एग्जैक्टली। तो उन सबको, अगर हम सबको जाने भी नहीं, क्योंकि सारे पहलू हम नहीं जान सकते, लेकिन कम से कम हम इतनी कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ ये भी समझ लें कि जैसा मुझे लग रहा है, हो सकता है उसके अलावा भी कोई और चीजें हो जो मुझे नहीं पता है अभी, तो हमें थोड़ा राहत मिलती है दर्शक तो यहाँ टैकल पर करने देखिए, एक में। जो इन्होंने परसेप्शन की बात की, एक बहुत छोटा सा उदाहरण होता है कि एक जैसे पानी का गिलास लेते हैं, तो वो अगर आधा है तो कोई उसको कहेगा ये आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली। यानी ये देखने का केवल हमारा नजरिया है, हमारा अपना अपना परसेप्शन है। इसका बहुत छोटा सा ही उदाहरण जो इन्होंने इतनी गहरी बात कही है, उसका मैंने वो शॉर्ट में आपको उसको क्लेरिफाई करा बिल्कुल है। बिल्कुल सब हाँ जी। बिल्कुल। जैसे कोई चोरी
चोर है, उसको एक बिल्कुल सामाजिक मान्यता है कि हम्म, चोर गलत है, चोरी गलत कर रहा है। लेकिन हम्म, चोर से पूछो, उसके पास लाइफ के एक्सपीरियंस होंगे, उसको जो भी सीखना है, या हम कहें कि उसको लगेगा कि मेरा तो खानदानी पेशा ही चोरी पेशे करना है, yes, तो मेरी जीविका उससे चलती है, उसके लिए तो वो हो सकता है बहुत बड़ी चीज हो। बहुत बड़ी चीज, तो सही बात। हालांकि ये बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, तो कुछ लोग कहते हैं लेकिन ऐसे वो तो सही बहुत भी है, क्योंकि क्राइम बढ़ उसका जाएगा। हाँ, जैसे उसका अपना परिवार है, वो कैसे पालन पोषण करेगा, क्योंकि तो ट्रेट ही उसके पास उसके वही लिए है। वो स्किल है, उसके हाँ, लिए वो exactly, स्किल है। उसके वही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, जो भी है, हम्म, लेकिन हमें अपने अंदर डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, हम्म, उसको जज करने की जरूरत नहीं कि अरे ये कितना गंदा काम करता है, उसके हिसाब से उसका काम सही है ना। बिल्कुल। तो हम ये दो चीजों का ध्यान रखें कि हमारी नेचुरल स्टेट क्या है, प्राकृतिक स्वभाव क्या है, और हम्म, दूसरा लॉ ऑफ इन्फिनिटी, यानी बस, कि हर आदमी को हम एक डायमंड ही समझें कि उसके और भी फैसेट्स हैं। और डायमंड से दूसरा मतलब ये भी है कि उसमें कुछ क्वालिटीज हैं, कोई भी बिना क्वालिटी के कोई भी आदमी, सबके पास अपनी अपनी कुछ यूनिक क्वालिटीज होती ही हैं। एग्जैक्टली। बहुत बहुत तो सुंदर, क्योंकि जब भी आप बिल्कुल। किसी से भी मिलिए, तो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या गुण हो सकता है। और अगर हम हम्म, उसे पकड़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो उसकी तरफ जो हमारा एक नजरिया है, वो तुरंत बदलता है कि हम किस तरह से उसको अभी तक देख रहे थे, और उसका एक गुण जो है वो उसको कितना ज्यादा हमसे अटैच कर सकते हैं, और हम उसको कितना आदर भी दे सकते हैं कि देखो इनके पास ये है और हमारे पास ये गुण नहीं है। यानी हमें सीखने का भी एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है लोगों से। बिल्कुल। जैसे रेणु जी से आप देखेंगे ना, इनकी मुस्कुराहट पे फिदा होए, और एक मुस्कुराने का अंदाज सीखिए कि किस कदर हम मुस्कुरा सकते हैं, जो लोग मुस्कुराते कम हैं। यस। तो अब हम अपनी इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम यहाँ पर पहुंचे कि हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। अब हम्म, हम कैसे डेवलप करेंगे स्टेमिना, तो देखिए, जब आप फिजिकल स्टेमिना डेवलप करते हैं, सपोज कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, या आपका वेट ज्यादा है, अब जिम में जाते हैं, तो ट्रेनर क्या बोलता है, पहले आपको न्यूट्रिएंट लेने की जरूरत है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो पहले आप प्रोटीन लीजिए, ये हम्म, खाइए वो खाइए, वरना आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे, हम्म, थक जाएंगे जल्दी। बिल्कुल। तो पहले आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। तो ऐसे ही जब आपको इमोशनल स्टेमिना डेवलप करना है, तो ये ज्ञान की बातें हमें करना क्या है वो तो बाद में समझ में आएगा, पहले हमें उनको करने के लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे बिल्कुल। फिजिकल बॉडी को एनर्जी की चाहिए। जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल। लेते हैं हम जो भी प्रोटीन वोटीन, वैसे ही इमोशनल स्टेमिना डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो हमें इमोशनल एक्सरसाइजेस करनी है डेली, उसके लिए हमें पहले क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, मेडिटेशन से। इसलिए मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस है। मेडिटेशन इसलिए नहीं है कि आप खाली हो गए, आपके पास कोई काम नहीं है, तो सुबह शाम आंख बंद करके बैठ जाओ, ये तो सीनियर सिटीजन का काम है, ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। और यही मैं आज के इसमें मैसेज देना चाहती हूँ कि मेडिटेशन इसलिए है, फाउंडेशन है वो, कि आप इमोशनली स्ट्रांग बन सके, अपने इमोशंस को, आप सूखे पत्ते की तरह ना रहे कि कोई भी आपको झंझोड़ के चला गया, तोड़ के चला गया, और कहीं भी आप पहुंच गए जरा सी हवा से। आप एक, आप में स्टेबिलिटी आए, आप में एक स्टेमिना डेवलप हो इमोशंस के लेवल पे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलेगी मेडिटेशन से। तो सबसे पहली प्रैक्टिस ये फाउंडेशन बनाने के लिए, इमोशनल स्टेमिना डेवलप करने की जो फाउंडेशन है, वो है कि आप दिन में कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन जरूर कीजिए, चाहे सुबह कीजिए चाहे शाम को कीजिए, ताकि आपको एनर्जी मिले। ओके, ठीक है। तो ये कैसे करें ये भी बता दीजिए लोगों को, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता है कि अगर हम, क्या होता है रेणु जी इसमें बड़ा, मैंने बचपन से करा मेडिटेशन, और क्या होता था, लोग कहते थे कि किसी बिंदु पे केंद्रित करो, यानी वो एक्सटर्नल मुझे लगता होता था, एक कंसंट्रेशन एक्सरसाइज होती थी। तो हम्म। बाद में समझ में आया कि दिस इज नॉट मेडिटेशन। यस। मेडिटेशन के का मतलब है कि अंदर उतरना। तो उसका भी आप रास्ता लोगों को दिखा दीजिए कि लोग अंदर कैसे उतरे। अंदर उतरने के लिए सिंपल है, आप एक ही, देखिए, कंसंट्रेट करेंगे, आपने बात बोली, अब कंसंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज पे कंसंट्रेट करें जो हमेशा आपके साथ रहे, हम्म, जिसको आपको अलग से ना लाना पड़े। हम्म, तो वो चीज क्या है, हमारी सांसें हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे कहीं भी हो।
ATM है, एनी टाइम। एनी टाइम तो तो इसलिए आप आंख बंद करिए, हाथों को, उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए और अपनी श्वास पे, जो भी आपकी ब्रेथ है, उसको ऑब्जर्व करते रहिए। बस यही मेडिटेशन है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका ब्रेथ पे ध्यान रहेगा, तो आपके अपने आप थॉट्स कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे थॉट्स कम होते जाएंगे, आपको कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर करना शुरू कर देगी। सो दिस इज द वे ऑफ मेडिटेशन। तो सबसे पहली चीज कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, तो आपका जो इमोशनल स्टैमिना डेवलप करने के लिए आपको ये न्यूट्रिएंट मिलेगा, एक तरह से एनर्जी मिलेगी, बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। दूसरी चीज जो फाउंडेशन में ही आती है, उसके लिए मैं पहले स्टार्ट करूंगी। देखिए, जो हमारा इमोशन है, हम माइंड से जोड़ते हैं थॉट्स, पहले माइंड में थॉट्स क्रिएट होते हैं और थॉट्स से ही इमेजन जो है इमोशंस बनते हैं, है ना। जैसे हमने कुछ सुना, फिर हमारे थॉट्स बने, या किसी व्यक्ति ने कोई व्यवहार किया तो हमें कोई विचार आया, फिर उससे हमारे मन में उसके लिए इमोशन जनरेट हुआ, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो नफरत का हो, या प्रेम डर ही का हो, हो, कुछ हाँ, भी हो। किसी तो भी। इमोशन पहले माइंड से कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो जो सबसे जो सेकंड थिंग जरूरी है कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है एक, है ना, माइंड एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। तो घर में भी जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, कोई भी चीज, वॉशिंग मशीन लाए, प्रेस लेके आए, छोटी से छोटी चीज, मोबाइल लेके आए, तो उसके साथ एक पेज आता है, किस चीज का? इंस्ट्रक्शंस, कैसे इंस्ट्रक्शन। उसको यूज करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है। तो पहली बार अगर आप उसको लाए हैं और आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना ही उसका प्लग लगा दिया और कुछ उल्टा सीधा चला दिया, तो क्या होगा? खराब हो धमाका जाएगा। होगा। एग्जैक्टली, धमाका होगा। चीज तो गई हाथ से, आपके पैसे भी गए और आपका ठीक है। मूड और खराब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आजकल तो हर चीज में आप कुछ भी लाते हैं, एक अडेप्टर भी लाते हैं, तो आपको एक इंस्ट्रक्शंस वाला पेज जरूर साथ में जरूर। मिलता है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो बॉडी माइंड सोल है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, माइंड खासकर। तो अब इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है, जो इमोशंस आ रहे हैं, कैसे थॉट हमें लाने हैं, कैसे नहीं लाने हैं, और ये जो भी इमोशंस हैं, कब कौन सा इमोशन कितना जरूरी है, कितना नहीं है, और कैसे इनको कंट्रोल करना है, इस सब का इंस्ट्रक्शंस कहाँ होगा? इस सब के इंस्ट्रक्शंस भी तो कहीं होंगे। बिल्कुल। जब भगवान ने हमें बनाया है, इतना ये बॉडी बनाई है, इतनी अच्छी बायोलॉजिकल मशीन की, हम हमारे हाथ में अगर ऐसा कंट्रोल आ जाए तो हम तो चला ही नहीं पाए। कैसे हार्ट जो है वो अपना काम करता है, जैसे लंग्स अपने काम करते हैं, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जिस भी किसी शक्ति ने ये बनाया है और ये माइंड बनाया है, ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो इसके इंस्ट्रक्शंस भी बनाए ही होंगे कहीं ना कहीं, है ना, कि हाउ टू यूज, हाउ इसको टू यूज यूज कैसे करना दिस। है कि और नहीं? बहुत बड़ी बात कही आपने, यहाँ इतनी गहराई तक शायद ही हाँ, किसी ने सोचा होगा कि इसको किस तरह से यूज करना है। इसको किस तरह से यूज करना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलते हैं? वो इंस्ट्रक्शंस जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, और स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगी गीता, चाहे भगवत गीता हो, चाहे अष्टावक्र गीता। लेकिन तो हम उसको पढ़ने की प्रैक्टिस हमें बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें अपने इस इंस्ट्रूमेंट को, माइंड को, बॉडी को कैसे चलाना है, वो सब लिखा हुआ है। वो कोई, और हमारे यहाँ क्या करते हैं, जब आदमी मर जाता है तब गीता तब पढ़ते हैं। तब गीता पढ़ते हैं कि उस समय बैठ के फिर क्या फायदा? 18वां फिर क्या अध्याय करना पढ़ है के इसका? उसको सुनाया जाता पूरी है। जिंदगी तो वो परेशान बिल्कुल। होके चला गया, उसको समझ ही नहीं आया कि मैं गुस्से को ऐसे कंट्रोल कर सकता था, या मैं अपनी ईर्ष्या को ऐसे कंट्रोल करता तो मुझे शायद ये बीमारी नहीं होती। अब जब वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने थे तब तो हमने पढ़े नहीं, पढ़े नहीं। मरने के बाद हम उसको बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उस आदमी के तो कुछ भी काम नहीं आए। या क्या होता है, जब लोग रिटायर होते हैं तो उनको गीता दी जाती है गिफ्ट में, अब पढ़ो। जब जद्दोजहद का टाइम था, जब आप सामाजिक जीवन में उतरे थे, लोगों से आपको इंटरेक्शन था, ऑफिस जॉब कर रहे थे, तब आपको उस ज्ञान की जरूरत थी। अब जब आपने सब कुछ कर लिया, रिटायर होके बैठ गए, तब आप गीता पढ़ोगे। तो क्योंकि पहले से पढ़ अभी लेते। भी लोगों में वही मिथ है ना कि जब हम रिटायर होंगे, जब बुढ़े होंगे तब कर लेंगे, अभी से हमें क्या जरूरत है। हाँ, नहीं, बस ये यही जनरल मिथ कॉन्सेप्ट में, हो गया है, यही मिथ यही है। मिथ। इवन कोई कम एज में अगर इन सब चीजों को करने की कोशिश भी करता है, तो लोग कहते हैं अरे इसे क्या हो गया, हाँ, तो ये गलत राह पे इसके चल में। पड़ा है। हाँ, गलत बात।
इसे क्या हो गया, खाली है क्या, और कुछ काम नहीं है जो ये सब करने में लग गया। क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो हम लोगों से व्यवहार कर रहे हैं हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस ये बहुत जरूरी है। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है कि हमें व्यवहार कैसे करना है, अपने इमोशंस को कैसे संभालना है, कैसे फिट रहना है, अपने माइंड को कैसे फिट रखना है। तो हमें ये जो भी लिटरेचर है, खासकर गीता के लिए मैं कहूंगी, गीता में जो भी संवाद है, चाहे वो भगवत गीता हो चाहे अष्टावक्र ऐसा गीता वक्त हो, होता, वो बहुत उसका गहरी हर बात है। श्लोक हमें ये बताता है कि हमें बहुत इमोशनली कैसे स्ट्रांग रहना है। तो हमें पहले से ही, और ये इसका असर हो रहा है लोगों में। मेरे सामने ही एक रहते हैं गुजराती फैमिली, उनकी बेटी 5th में है, और अभी से वो डेली एक गीता का श्लोक किसी क्लास लगाते हैं और वो उसको समझाते हैं। वो सिर्फ 5th में है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस आज की स्टॉक का मेरा मकसद यही है कि लोगों में कम से कम ये अवेयरनेस आए कि ये चीज बाद में करने की नहीं है। जब आप मैदान से चले गए खेल वेल के, उसके बाद पढ़ रहे हो कि इस खेल के रूल्स क्या क्या थे, कितनी टीम जागृत में क्या कितने है। मेंबर क्या है, उसके बाद क्या फायदा। खेल के तो आप आ गए, हार गए वहां पे, क्योंकि आपको रूल्स ही नहीं पता थे, क्योंकि आपको अस- पता ही नहीं था कैसे खेलना है वहां पे। असल में इसमें एक चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत गलत हो गया, क्योंकि वहां से संस्कृत हटा दी गई। अगर लोग संस्कृत पढ़ते रहते तो संस्कृत में आप जो भी श्लोक हम लोग अपने बचपन में किताबों में पढ़ते थे, हर श्लोक का अर्थ इतना गहरा होता था कि अभी भी दिमाग में वो चीजें बैठी हुई हैं। तो अभी भी ऐसा बिल्कुल। संस्कृत लोगों को पढ़ाई जाए, चाहे हम्म। 5th से पढ़ाइए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संस्कृत बेसिक है, नहीं। गवर्नमेंट हाँ केंद्रीय विद्यालय वगैरह में संस्कृत है। हाँ, और लेकिन अभी अब जो तो संस्कृत सीबीएसई, की अभी तो देखिए सबने इतना इसका ट्रांसलेशन कर दिया है, हिंदी में, इंग्लिश में, वेस्टर्न हाँ पीपल करते ही है ना। एग्जैक्टली तो हाँ, लेकिन जो हमारी अपनी संस्कृति थी जिसमें हम हाँ, लोग पढ़ रहे अंदर थे से, और समझ रहे थे चीज को, वो चीज थोड़ी सी अंदर बिखर से गई। ये जो एक ब्लॉग बना हुआ है ना, हाँ स्पिरिचुअलिटी समथिंग, कुछ हाँ, ऐसी चीज है जो बाद में करने की है जब बाद में फ्री हो करने के, जाएंगे। एग्जैक्टली। स्पिरिचुअलिटी को उस चीज से जोड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है, आप बस ध्यान करिए, अपनी एनर्जी बढ़ाइए। दूसरा, बुक रीडिंग, यही बुक रीडिंग स्पेशली बहुत गीता जरूरी जैसे होता है। लिटरेचर। या अगर आप बुक रीडिंग नहीं कर रहे तो कम से कम वीडियो सुन लीजिए। तो डेली पहले तो फाउंडेशन की ये 2 चीजें हैं कि आप मेडिटेशन करें और आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। स्पिरिचुअल बुक नहीं तो गीता पढ़े, नहीं तो कोई वीडियो देखें। इसमें सिर्फ 1 घंटा लगता है, जितना 1 घंटा आप अपनी बॉडी के लिए देते हैं, आधा घंटा आप मेडिटेशन कर लीजिए, आधा घंटा चलते फिरते कोई ऐसा वीडियो सुन लीजिए जिसमें ये इंस्ट्रक्शन दिए हो कि हाउ टू प्ले इन द फील्ड। इससे व्यवहार में जो दर्शकों को फर्क आएगा, आपके उसको आप महसूस करेंगे कि आप किस तरह से किसी दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, कैसे बोलते हैं। यदि आपके घर में अगर एक मेड भी आती है तो आप उससे किस तरह से बात करते हैं, तो ये यहाँ पे परिवर्तन आना शुरू होता है। आप बिल्कुल। किसी के बारे में क्या थॉट क्रिएट कर रहे हैं, और अगर वो सामने से आ गया तो आप उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये हर चीज आपके व्यवहार से परिलक्षित होती है। तो व्यवहार ही, व्यवहार कुशलता जिसको कहते हैं, जो पहले माएँ अपनी बेटियों को सिखाया करती थी कि बेटा इस तरीके से जियो। वहां पर भी पुरुष प्रधान समाज को नहीं सिखाया जाता था, स्त्रियों को ही सिखाया जाता था, क्योंकि मान के चलते थे कि स्त्रियां जो है वो घर को संभालती है। एक पढ़ी लिखी स्त्री जो होती है वो पढ़ा लिखा परिवार मानी जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे मान्यताएं बदल रही हैं, वहां पर इस चीज को, व्यवहार को अपने ठीक करने का तरीका, जैसे रीनू जी भी बता रही है, वो बहुत ही सुंदर है। उसको जीवन में जरूर चरितार्थ करिएगा और जीवन आपका वास्तव में बदल जाएगा। यस रीनू जी, बहुत यस। अच्छा तो लग रहा है बात सुन करके, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल, तो ये तो अभी तक फाउंडेशन ही हुई, तो या तो हम नेक्स्ट सेशन में ले, क्योंकि आप देख, हाँ आपका मेरे कितना टाइम है। हाँ, आप अ, तो हम और 10 मिनट और बात कर सकते हैं। अच्छा, 10 मिनट और बात कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते पहले हमने ये फाउंडेशन तैयार की, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है इमोशनल स्टैमिना डेवलप करने के लिए, वो है हम मेडिटेशन करें और कोई भी ऐसी बुक पढ़ें या वीडियो देखें जिसमें ये बताया जाए कि हमें जब हम फील्ड में उतरे हुए हैं, इस टाइम जब हम जॉब भी हाँ कर जी। रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, और भी चीजें कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे व्यवहार करना है, या उनका जो भी व्यवहार है उससे हमें अपने इमोशंस को कैसे डिस्टर्ब नहीं होने देना है, ये बहुत चीज है। जरूरी, राइट। इसके बाद एक्शन की बात आती है कि करना क्या है, कैसे करना है। मैं बहुत छोटी सी चीज से पहले स्टार्ट करूंगी।
एक्चुअली हम जो भी हमारे जो इमोशनल डिस्टरबेंस होते हैं, तो सिचुएशन की वजह से तो होते ही हैं, जिन लोगों से हम डील करते हैं उनकी वजह से भी होते हैं। तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे लोग, हमारे घर के लोग जिनके साथ हम पूरे टाइम रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, जो भी हस्बैंड है, लॉज है या पेरेंट्स है, व्हाटएवर। और एक ऐसे लोग जिनके साथ हम कुछ समय के लिए रहते हैं, बाहर के लोग, ऑफिस के लोग, या दूर के कोई रिश्तेदार हैं, इस तरह के लोग। तो दोनों से डील करने के तरीके में थोड़ा थोड़ा फर्क है, कि कैसे हम अपने आप का अपना स्टेमिना डेवलप करेंगे, कैसे उनसे डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो पहले हम घर के लोगों को लेते हैं जिनके साथ हम दिन पूरे दिन रहते हैं, ज्यादातर टाइम रहते हैं। तो मैं छोटे बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल टिप बताऊंगी, कि जैसे ही आपको, सपोज आप घर में हैं, कोई बच्चा है आपका, या आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, आपके किसी बात पे उससे बहस हो गई, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपका मूड खराब हो गया, आप तुरंत, या आपको गुस्सा आ गया, कई लोग पूछते हैं कि गुस्सा आ गया तो क्या करें। तो क्या करें गुस्सा आ गया तो सबसे पहली चीज तो यही ध्यान रखें कि उसने जो भी बोला, उसने जो भी किया, पहली बात तो वो उसका परसेप्शन है। सब, क्योंकि गुस्सा कब आता है, जब हमें लगता है कि मैं ठीक हूँ, ये गलत है। तो ये उसका परसेप्शन है। वो जो भी बोल रहा है वो अपने एक्सपीरियंस, उसके जो संस्कार हैं, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के, और इस जन्म के भी उसकी अपब्रिंगिंग किसी अलग तरीके से हुई है, मेरी अपब्रिंगिंग कुछ अलग तरीके से हुई है, तो उसका परसेप्शन है। तो सबसे पहले तो इसी अवेयरनेस में आ जाए, कि ठीक है, उसने जो भी किया वो उसके संस्कार हैं, उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका एक्शन है। एक्शन मतलब उसका बोलना या सोचना जो भी है। मेरा तो पर्पस क्या है, अपने आनंद में रहना। मेरा तो पर्पस क्या है, अपने आनंद में रहना, मुझे इससे डिस्टर्ब नहीं होना। ये अवेयरनेस सबसे पहले अपने आप में लानी जरूरी है। तो मुझे इससे डिस्टर्ब नहीं होना, ये थॉट सबसे पहले आ जाना चाहिए। अब थॉट जब जैसे ही ये आए तो, अच्छा ऐसा है कि अभी जब मैं बताऊंगी तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे तुरंत करेंगे और तुरंत उसका इफेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे इफेक्ट होगा। तो सपोज आपको किसी बात से गुस्सा आता है, और आपका अभी सपोज सुबह बात हुई और शाम तक मूड खराब रहता है ना, तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये थॉट लाइए, और फिर कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी उस इमोशन को, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो नफरत का हो, कुछ भी हो, उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करना है। तो रिलीज कैसे करेंगे, कि ठीक है, आपको एक बार आया, आप सबसे पहली बात तो उस जगह से हट जाइए, डिस्टेंस बना लीजिए। सबसे पहले तो वहां पे बहस करने की बजाय, बोलने की बजाय, वहां से हट जाइए। और वहां से हटने के बाद थोड़ी देर में आप उसी व्यक्ति से वापस लाइटली बात करना शुरू करिए, किसी दूसरे टॉपिक पे। या आप वहीं भी रह सकते, अगर आप इतने थोड़े से स्ट्रांग हैं तो वहां भी रह सकते, एक पॉज लीजिए और टॉपिक चेंज कर दीजिए, दूसरे टॉपिक पे बात करना शुरू कर दीजिए। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, जो आप धीरे धीरे जब स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। एक बार मेरे हस्बैंड के साथ मेरी किसी चीज पे बहस हो गई। तो पहले मेरा भी यही होता था कि सुबह बात हुई तो शाम तक, जब तक कि वो ऑफिस से वापस आके फिर से बात नहीं हो जाती, तब तक मूड खराब। जो भी फिर उस बीच में आया, किसी से भी ठीक से बात नहीं करना, क्योंकि मेरा मूड खराब है, और फिर फोन पे बताना आज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो मेरा मूड खराब है। अभी अभी धीरे धीरे जो प्रैक्टिस की मैंने, खासकर ये जब से अवेकनिंग हुई, पहले तो हम अनकॉन्शियस उसमें होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, इसीलिए मैं आज सबको बताना चाहती हूँ। तो जैसे ही कुछ बात हो, आप थोड़ी देर बाद, चलो जैसे हुई, तो थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में चले गए, मैं अपने रूम में आ गई। थोड़ी देर बाद, सिर्फ 5-10 मिनट आती, मैंने जाके पूछा कॉफी पिए, चलो कॉफी बना के लाती हूँ। बात खत्म। उन्होंने कहा ठीक है, बस खत्म हो गई बात, इमोशंस तुरंत रिलीज। तो इस तरह के, ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल टिप है। तो ये तभी पॉसिबल होगा आपके लिए टॉपिक चेंज करना, या किस लाइटली कोई और दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, जब आप पहले, आप में इतनी एनर्जी होगी और आप में इतनी अवेयरनेस होगी। सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस की बात होती है। ठीक है ना। अगर आपको उस टाइम बिल्कुल ये मन नहीं कर रहा कि मैं उसके साथ कॉफी पीऊं या जाके उससे बात भी करूं, तो आपकी पसंद का जो काम है आप उसको करने में लग जाइए। आप
जो भी आपको गार्डनिंग पसंद है, या आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, या आपको खाना बनाना भी पसंद हो सकता है, तो आप वो काम करना शुरू कर दीजिए। और इमीडिएट उसके लिए यही है कि सबसे बेटर होता है कि आप टॉपिक चेंज कर दीजिए और उसकी पसंद का टॉपिक पे बात करना शुरू कर दीजिए। अब आप सोचेंगे उसी की क्यों, क्योंकि जो मैंने तीन, इसीलिए शुरू में तीन बताए थे। प्रेम, प्रेम का मतलब यही है। प्रेम जहां पे आ जाता है, तो अगर प्रेम नहीं होता तो हम सोचते हैं मुझे हर्ट कर दिया, मुझे ऐसा बोल दिया। प्रेम होगा तो हम सोचेंगे नहीं, हो सकता है अंदर से किसी चीज से परेशान हो, इसलिए इसने ऐसा बोल दिया, इसके संस्कार ऐसे हैं, इसलिए इसने बोल दिया। उसमें उसको, हमें उसे अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है, सिर्फ एक दूसरे, एक इंडिविजुअल की तरह उसको देखना है। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब वाकई हमारे मन में उसके लिए प्रेम हो। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि मैंने तुम्हें कुछ दे दिया या कर दिया, इस तरह से दिखावा नहीं होता कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या आई लव यू बोल दिया। दैट इज नॉट प्रेम। प्रेम का मतलब ही यही है कि आप खुद के उसको छोड़ करके दूसरे के बारे में सोचो जरा, उसके अंदर क्या चल रहा होगा, उसने जो भी किया क्यों किया। दर्शकों, प्रेम आपको रीनू की आंखों में दिख रहा होगा कि कितना टपकता इसको यस, प्रेम कहते हैं। यस, बिल्कुल, ये प्रेम है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग इमोशनली स्ट्रांग हो, रियली। तो प्रेम जब हमारा मतलब बढ़ता है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से नहीं, पूरी कम्युनिटी से जब प्रेम होता है, तो हम यही चाहते हैं कि पूरी कम्युनिटी इस तरह से हो जाए, सभी इमोशनली जो है वो फिट हो जाए। तो ये भी एक प्रेम ही है, इसीलिए आज मैं और लेखा जी बैठ के ये शो कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत 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 जरूरी था, ये बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत आनंद आ रहा है। वाकई में आनंद में आ गए हम। बिल्कुल आनंद में आ गए, आनंद में आनंद आ में गए। ही रहना है, क्योंकि जब हम हाँ। प्रेम के वशीभूत होके कुछ देते हैं, हम्म, तो हमें बहुत खुशी होती है, सभी को होती है, आनंद मिलता है आत्मा को। हमारी नेचुरल स्टेट यही है, नेचुरल स्टेट। देने में आनंद मिलता है। आप कुछ भी दे के देखिए एक बार, जरूर आपको बिल्कुल। आनंद मिलेगा। हाँ, मिलेगा। देने के लिए बहुत कुछ है। हमेशा कहते हैं कि अपने हाथ को ऐसे रखिए बिल्कुल, देने के लिए, कभी हाथों को फैला के मत रखिए लेने के लिए। हमेशा हाथ बिल्कुल, अपना अपर हैंड हो, जो कहते हैं, होना चाहिए। आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो आपकी मर्जी है, क्या किस तरह से क्या दे रहे बिल्कुल, हैं, लेकिन उतने ही बिल्कुल, दिल बिल्कुल, से दीजिए, तो फिर देखिए क्या मजा आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्यूटीफुल। तो एक प्रैक्टिकल टिप तो ये हुआ कि आप ये प्रैक्टिस करें कि उस इमोशन को जल्दी से जल्दी रिलीज करें। अगर अभी शाम तक है तो उसको कम से कम 5 घंटे पे ले आइए, फिर 4 घंटे पे ले आइए, फिर 3, 2, 1, ऐसे करते करते समाप्त कर दीजिए। उसको खत्म, उसको रिलीज कर दीजिए तुरंत। दूसरा, अगर आप उस टाइम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है कि मैं तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकती, मेरा इतना दिमाग खराब है, मैं तो ना कोई काम कर सकता हूँ उस टाइम अपनी पसंद का, ना मैं उसको चाय कॉफी के लिए बोल सकता हूँ, ना मैं उसे ये कह सकता हूँ कि चलो घूमने चलते हैं बाहर, एक वॉक करके आ जाएं, या तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि मन ही मन में, क्योंकि जैसे ही हम डिस्टर्ब होते हैं इमोशनली, तो हम क्या करते हैं, अरे ये इतना बेकार है, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बड़बड़ाना कर दिया, शुरू कर मैं देते थकी हैं हूँ, मन एक्चुअली। ही मन में बड़बड़ाते हैं। बड़बड़ाते बच्चों के लिए बहुत भी ये हाँ। बढ़ता नहीं, यही दिन भर वीडियो गेम देखता है, फलाना ढिकाना, इस तरह की चीजें है ना। तो बिल्कुल। ऐसा क्यों, क्योंकि फिर हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें लगता है हम तो बहुत सही है और सामने वाला थोड़ा हमसे नीचे है, ये नीचे। ऐसा कर रहा है उसको। तो हमें उस टाइम क्या देना है कि हम मन ही मन में सिर्फ एक अफर्मेशन दे, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें कि वो भी एक पीसफुल सोल है, वो भी एक पावरफुल सोल है, वो भी एक पीसफुल सोल है, वो भी एक पावरफुल सोल है, बस इतना ही काफी है। आप मन में सिर्फ इतना ही वाइब्रेशन रखेंगे, 4-5 बार ऐसा ऐसा बोलेंगे, तो थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है, आपका भी और सामने वाले का भी। ये मैं सिर्फ कहीं से सुन के या सुना तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन सिर्फ ये मैंने आजमाई हुई चीज है, मैं यहाँ पे वही बता रही हूँ जो मैंने अप्लाई किया है और जो मेरे अनुभव है और जिनसे फायदा हुआ है। ये तो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बात बताई है, इसको तो मैं भी रोज अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल। अब बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस देखे हैं लोगों के अंदर कि किस कदर बिल्कुल, बदलाव आता है। अब और अपने कमरे में बैठे बैठे दर्शकों करिए, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे वहीं से और बैठे शो बैठे, करिए। हाँ, न क्योंकि जाना है, किसी का सामना करना है। आपको वहां से नेगेटिव वाइब्रेशंस मिले और आप भी उसको फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजो, तो वो तो बढ़ते ही जाएंगे दोनों तरफ। बिल्कुल सही बात।
तो सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा ईगो भी इसमें, क्योंकि ईगो सभी में होता है, अभी भी तो हुआ है, कैसे इसको जाके बोलूं मैं, कुछ भी नहीं बोलना मुझे तो आप बोलिए मत, सिर्फ मन मन में इतना वाइब्रेशंस दीजिए, तो वो ही काफी है। तो मैं समझती हूँ आज के लिए आज के लिए दो इतना काफी है। दो प्रैक्टिकल टिप ही काफी हाँ, है। लोगों को बहुत इनकी प्रैक्टिस अगर हम करेंगे, फाउंडेशन की, मेडिटेशन बिल्कुल करना बिल्कुल। और ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारे बहुत इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, गीता या कोई भी स्पिरिचुअल वीडियो, जिसे हम अपनी भाषा में सज्जन सांगत्य कहते हैं, कहते हैं। बुक रीडिंग कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना हमेशा, या उस बात को, उस इमोशन को कोशिश करना, ये प्रैक्टिस में लाना कि इमोशन को तुरंत रिलीज कर दें, उसको होल्ड करके ना रखें, पकड़ के ना रखें उसको। तो दर्शकों, आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। एक नया विषय हम लोगों ने आज सुना और इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। हम इसको यहाँ पे समाप्त नहीं कर रहे, लेकिन आज समय इतना ही हमारे पास है। आज इसको सुनिए और गुनिए, और उसके बाद हम पुनः इसी टॉपिक को लेकर के हम फिर आएंगे और आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स दिए जा सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में बहुत अच्छा और सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं बिना किसी प्रयास के। कुछ करना कुछ नहीं है, केवल अपना आत्मावलोकन करना है, उसी से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो वो बहुत खूबसूरत सफर रहेगा। तो रेणु जी, आप अपना नंबर जरूर लोगों को बताइए, क्योंकि आपके इस एडवाइस के बाद लोग आपको पकड़ेंगे जरूर। नंबर ठीक है, 9414543908। तो आपने देखा रेणु जी की मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, उसका कारण यही है जो उन्होंने 3 बातें आज आपको बताई, प्रेम, आनंद और ज्ञान। तो ये अगर हम सब अपने जीवन में उतारे तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। तो दर्शकों, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। हमारा प्रयोजन ही यही है कि जो भी ज्ञान, जो भी लोग आ रहे हैं अपने ज्ञान को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो आप भी शेयर करें, और जितना आप शेयर करेंगे उतना लोगों का लाभ होगा। तो इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते। थैंक यू सो मच रेणु जी फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बहुत थैंक यू मजा आया लेखा जी। और फिर से हम इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू लेखा जी।